हेलो ट्रू एस्पिरेंट्स, तो वापस स्वागत है आपका एंशिएंट इंडिया इस कोर्स में। और हम बात कर रहे थे यूनिक टेक की। सो इंडियन फिलॉसफी का डिस्कशन हम कर रहे थे। अब तक हमने ऑलरेडी बात करी सांख्य फिलॉसफी की, हमने बात करी योग की, हमने बात करी वैशेषिका की, और उसके साथ साथ हमने न्याय भी पा लिया है, तो न्याय फिलॉसफी भी हमने बात कर ली है। अब हम बात करने जा रहे हैं मीमांसा और वेदांता की। तो सवाल है कि क्या सच्ची, ऐसे पूछा जा रहा है कि क्या सही में ऐसा कुछ है। तो आइए सुनते हैं मीमांसा फिलॉसफी की थोड़ा कहानी सुनते हैं कि हाँ उसमें क्या है ऐसा और क्यों ऐसा डाउट जो है आपको हो रहा है। आइए, सो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, और आपने अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और अपने दोस्तों को सभी शेयर करो, उनको बताओ इस चैनल के बारे में कि कंप्लीट एंशिएंट इंडिया, दोस्तों कंप्लीट एंशिएंट इंडिया आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, स्पेशली फॉर यूपीएससी। और इसके अलावा अगर आपको इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, तब भी ये सारे वीडियोस आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो ये पूरी ही सीरीज जो है हम बना रहे हैं, ऑलरेडी हम 50th एपिसोड पे जो है रीच करने वाले विद इन 2-3 एपिसोड्स, राइट। तो प्लीज डू शेयर एंड डू लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। तो आइए शुरू करते हैं। हम बात करने वाले हैं मीमांसा फिलॉसफी की। तो मीमांसा फिलॉसफी प्रोपाउंडर जो है वो है जमिनी, एंड जो सूत्र, जो मेन सूत्र माना गया है वो है जमिनी सूत्र। तो ये जो फिलॉसफी है ये बात करती है रीजनिंग की, ये बात करती है इंटरप्रिटेशन की। इसके पहले हमने बात करी थी नंबर्स की, हमने बात करी थी योग की, मेडिटेशन की, हमने बात करी न्याय वॉज अबाउट लॉजिक एंड वैशेषिका वॉज अबाउट साइंस। सिमिलरली मीमांसा इज अबाउट रीजनिंग। ये सारे ही स्कूल ऑफ थॉट जो है उन सबको एक्सेप्ट करती है, बट मीमांसा का एक सवाल है। सवाल मीमांसा का ये है, क्वेश्चन समझते हैं कि हाँ जो है मीमांसा क्या पूछता है। तो मीमांसा कह रहा है कि कोई भी जो फिलॉसफी आप बात कर रहे हैं, सारी फिलॉसफी ठीक है, जैसे कि स्पेशली बुद्धिज्म, राइट। क्या आप कह रहे हैं कि भाई आपकी जो बातें हैं कि हाँ दुख है, ये सब ठीक है, राइट। दुख की डिजायर, स्पेशली दुख क्यों हो रहा है? दुख इसलिए हो रहा है कि हाँ कोई इच्छा है, डिजायर है। तो डिजायर से मुक्ति ही मोक्ष है, ऐसा बुद्धिज्म कह रहा है, राइट। या सिमिलर फिलॉसफी ऐसी बात करें, ज्ञान की बात करें कि आपको इस पूरी डिजायर से, इस तरह की माया से आपको चाहिए मुक्ति। बट मीमांसा का सवाल क्या है कि ये जो डिजायर से जो मुक्ति आपको चाहिए, जो फ्रीडम फ्रॉम डिजायर चाहिए, ये अपने आप में एक डिजायर है। ओहो, ये सवाल थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि हमें मोक्ष पाने के लिए, स्पेशली इन बुद्धिज्म, हमें मोक्ष पाने के लिए डिजायर से मुक्ति चाहिए, किसी भी तन्हा, किसी भी चाहत से मुक्ति चाहिए। बट इस चाहत से मुक्ति पाना अपने आप में एक चाहत है, राइट। ये बिल्कुल वैसे जैसे सलमान खान कहते हैं कि मेरे ऊपर एक एहसान करना, कि मेरे ऊपर कोई एहसान मत करना। अब ये कैसे हो सकता है? अगर मान लो मैंने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया, तब भी आपके ऊपर एहसान हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा अजीब है, पैराडॉक्सिकल है, राइट। तो वैसा ही है कि हाँ ये जो डिजायर है, डिजायर से मुक्ति मिलेगी कैसे, है ना। ये कैसी डिजायर पूरी होगी कि कोई डिजायर ना रहे? तो मीमांसा इसको क्वेश्चन कर देता है। अब ये बाकी घुमाने वाली बात है कि हाँ ये बात आपने बाकी सही कह दी कि डिजायर से कैसे मुक्ति मिलेगी, राइट, कैसे हम फ्री होंगे। तो फिर सवाल उठता है, मीमांसा से पूछा जाता है कि भाई आप बताइए कैसे। तो मीमांसा का कहना है कि हाँ ये पॉसिबल है अगर आप जो है वैदिक रिचुअल्स, अगर आपका फेथ इन वेदास है, अगर आपका यज्ञ में फेथ है, मंत्र के पावर में फेथ है, तो आप वापस जो है मोक्ष पा सकते हैं। नाउ इफ यू रियलाइज, हम घूम फिर के वापस रिचुअल्स की बात कर रहे हैं, हम घूम फिर के वापस सैक्रिफाइसेस, मंत्र की बात कर रहे हैं। अब तो मीमांसा फिलॉसफी क्या कर रही है? मीमांसा फिलॉसफी स्पेशली गुप्ता एरा में हम देखें तो गुप्ता एरा में मीमांसा फिलॉसफी विल हैव अ ग्रेट रोल इन ब्रिंगिंग बैक ब्राह्मणिज्म। तो राइज ऑफ ब्राह्मणिज्म हमको गुप्ता पीरियड में देखने को मिलेगा। बात करूंगा मैं गुप्ता पीरियड की, तो वहां पे हम लोग ये डिस्कशन और आगे बढ़ाएंगे। बट मीमांसा इज यू कैन से अ ग्रेट सपोर्ट, बहुत सारा जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करेगा वो रिचुअल्स को, सैक्रिफाइसेस को, वैदिक सैक्रिफाइसेस को, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ। तो फिलहाल तो हम देखेंगे कि हाँ भाई जो है वापस एम्फेसिस ऑन धर्म है, वापस एम्फेसिस ऑन वेदास है, वापस एम्फेसिस ऑन रिचुअल्स है। तो यहां पे हम देखेंगे कि भाई जो स्वर्ग है वो तब तक चलेगा जब तक आपके अच्छे कर्म चलेंगे, और साल्वेशन, मुक्ति मिलेगी आपको वैदिक रिचुअल्स द्वारा। तो ये मीमांसा थॉट है, मीमांसा फिलॉसफी है। तो यहां पे वापस हम समझेंगे कि जो प्रीस्ट की जो वैल्यू है, प्रीस्ट की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाएगी, प्लस वर्ण सिस्टम फिर से इंपॉर्टेंट होने लगेगा, बिकॉज घूम फिर के हम वापस रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस या वैदिक सैक्रिफाइसेस की बात कर रहे हैं।
ये अख्यातिवाद की बात करता है ये थॉट प्रोसेस, विच इज नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ इल्यूजन, की हाँ हमें माया को या इल्यूजन को एक्सेप्ट नहीं करना है। तो मीमांसा वी आर रियलाइजिंग कि हाँ दिस इज अबाउट रीजनिंग एंड इंटरप्रिटेशन। ये वापस ब्राह्मणिज्म के राइज में एक बड़ा योगदान प्ले करेगा, बड़ा योगदान होगा मीमांसा फिलॉसफी का। द अथॉरिटी ऑफ द वेदास वापस आ रही हैं। इट विल हैव ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू हिंदुज्म, राइज ऑफ हिंदुज्म आपको दोबारा देखने को मिलेगा। राइट, अब यहां पे जो है भावदास हैं, भावदास ने एक्चुअली कमेंट्री लिखी है मीमांसा पे, प्लस सबर स्वामी है जिन्होंने कमेंट्री लिखी है मीमांसा पे। देयर आर मोर स्कॉलर्स लाइक कुमारिल भट्ट एंड मंदन मिश्रा। मंदन मिश्रा इज वेरी वेरी फेमस एंड इन्होंने जो है विधि विवेक लिखी है, भावना विवेक लिखी है। इसके साथ साथ इनका जो है योगदान अद्वैत में भी आपको देखने को मिलेगा, ब्रह्म सिद्धि में। तो हम बात करेंगे जो है वेदांता की। तो बात करते हैं, तो हमने मीमांसा समझा यहाँ पे। अब उसके बाद समझते हैं कि जब वापस रिचुअल्स की बात होने लगेगी, वापस सैक्रिफाइसेस की बात होने लगेगी, तो फिर हम ब्रह्मनास से, जैसे हमने पहले कहा था कि ब्रह्मनास से हम फिर आगे बढ़ेंगे उपनिषद की तरफ। तो अगली जो फिलॉसफी है विच इज वेदांता, राइट है ना। तो ये ऑटोमेटिक मूवमेंट है, आप समझिए कि पहले भी हमने कहा था कि ब्रह्मनास की तरफ इंक्लिनेशन था, लेटर वैदिक एरा में रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस की बात हुआ करती थी, कर्मकांड की बात हुआ करती थी, और फिर एक दूसरे थॉट, ऑल्टरनेट थॉट की जरूरत पड़ी और उपनिषद लिखे गए। वैसे ही अभी आप समझ रहे हैं कि हाँ मीमांसा फिलॉसफी जो है वो रिचुअल्स को सपोर्ट कर रही है, और फिर उपनिषद रिलेटेड एक फिलॉसफी आएगी विच इज वेदांता, वेदों के अंत वेदांता, राइट कि हाँ एंड ऑफ द वेदास से जो है फिलॉसफी डिराइव हो रही है। इसको लेटर मीमांसा भी कहा जाएगा, उत्तर मीमांसा भी कहा जाएगा। तो लास्ट सेगमेंट ऑफ नॉलेज उपनिषद, उपनिषद से फिलॉसफी डिराइव हो रही है, वेदांतिक फिलॉसफी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मेन प्रोपाउंडर है वो बद्रायन है। मेन जो बुक है दैट इज ब्रह्म सूत्र, रिटन इन 2nd सेंचुरी BC। फिलॉसफी किसकी? उपनिषद की। क्या ब्रह्मनाथ की तरफ इंक्लाइंड होगा? नहीं। क्या रिचुअल्स की तरफ इंक्लाइंड होगा? नहीं। यहां पे फिर से बात होगी उपनिषद की, तो बात होगी ब्रह्म की, बात होगी रियलिटी की। तो वापस जो उपनिषदिक थॉट है फिर से हम वही देखेंगे कि ब्रह्म की बात हो रही है, रियलिटी की बात हो रही है, और ब्रह्म के अलावा ब्रह्म ही जो है सत्य है, और सत्य के अलावा, ब्रह्म के अलावा बाकी जो कुछ भी है वो माया है, अनरियल है, राइट। दूसरी फिर से यही बात उठेगी कि जो सेल्फ या सोल या फिर आत्मा है वही ब्रह्म है। और जो हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था अहम ब्रह्मास्मि, और इस पे थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि की जो हम बात कर रहे थे, राइट, अहम ब्रह्मास्मि, तो वी मस्ट रियलाइज कि अहम ब्रह्मास्मि बात करता है कि जो ब्रह्म है, जो अल्टीमेट रियलिटी है ब्रह्म, वही हमारे अंदर भी है एज एन आत्मा। तो आत्मा जो हमारे अंदर है वो एक्चुअली ब्रह्म का ही पार्ट है। तो अगर मुझे ब्रह्म को समझना है तो मैं आत्मा को अगर समझ लूं, अपने आप को समझ लूं, तो मैं ब्रह्म को समझ जाऊंगा। तो यहीं से ये बात उठती है अहम ब्रह्मास्मि। नॉर्मली समझा जाता है कि इस स्टेटमेंट में बहुत ही एरोगेंस है, इस स्टेटमेंट में मैं अपने आप को भगवान कह रहा हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं। नहीं, है ना, इसका मतलब ये नहीं है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि मेरे अंदर भी ब्रह्म का वास है, मेरे अंदर जो आत्मा है वो एक्चुअली ब्रह्म का ही पार्ट है, मेरे अंदर ब्रह्म का वास है। तो अगर मैं अपने आप को समझ लूं, अगर मैं अपने अंदर की आत्मा को समझ लूं, तो मैं ब्रह्म को समझ लूंगा और मेरी पूजा हो जाएगी, मैं उनसे कनेक्ट हो जाऊंगा। अगर मैंने इनको जो है जान लिया तो मैं ब्रह्म को जान जाऊंगा, और अगर मैं ब्रह्म को जान गया तो मुझे क्या मिल जाएगा? मोक्ष मिल जाएगा। तो ये जो थॉट प्रोसेस है ये बेसिकली वेदांतिक थॉट है जो कि उपनिषद से डिराइव होता है। तो नॉलेज ऑफ सेल्फ या फिर नॉलेज ऑफ आत्मा इज नॉलेज ऑफ ब्रह्मा, और यही क्या है? साल्वेशन। अब आप देखेंगे कि जो है ब्रह्म, जो आत्मा जो है वो माना गया है कि वो अजर अमर है, नश्वर नहीं है, राइट है ना, परमानेंट है, इटर्नल है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, और बात करता है स्टेबिलिटी की। प्लस जो थ्योरी ऑफ कर्मा है कि हम जो इस जन्म में जो है फेस कर रहे हैं, या फिर जो हमने पिछले जन्म में जो कर्म किए थे, या जो हमारे इस जन्म के कर्म हैं, वही कर्म डिसाइड कर रहे हैं हमारे इस जन्म का फल, राइट। प्लस जो रीबर्थ है वो भी इन्हीं कर्मों की वजह से हो रहा है कि हम बार बार उसी रीबर्थ में संसार में फंसे हुए हैं, क्योंकि हम ब्रह्म को समझ नहीं पा रहे। तो ये जो थॉट है दिस इज वेदांतिक थॉट। नाउ अगेन हमने पहले बात करी कि यहां पे बात आती है डुअलिज्म की, नॉन डुअलिज्म की, कि ब्रह्म और आत्मा में रिलेशन क्या है। अगर ये दोनों सेम है तो बात आएगी अद्वैत की, जैसे कि शंकराचार्य की फिलॉसफी। अगर दोनों अलग अलग हैं, है ना, तो डुअलिज्म की बात आएगी, डुअल दो, यानी कि द्वैत कहा जाएगा। ये फिलॉसफी है माधवाचार्य की। तो ये जो फिलॉसफी है
ये हम लोग टेकअप करेंगे, लेकिन मेडिवल इंडिया में जब हम बात करेंगे शंकराचार्य की, रामानुज की, शुद्ध अद्वैत, भेद अभेद, तो उसी इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स का जो वेरिएशन है वही विशिष्ट अद्वैत, शुद्ध अद्वैत, भेद अभेद, उपाधिका, द्वैत अद्वैत, अचिंत्य भेद अभेद, ये सारे कॉन्सेप्ट यहीं से डिराइव होते हैं। ना अगेन सोर्स बुक की अगर हम वापस बात करें वेदांता में, तो वेदांता में हम समझेंगे कि हाँ देयर आर अ लॉट ऑफ सब स्कूल्स, राइट। और दूसरा, अगर हम सोर्सेज की बात करें यहां पे वेदांता की, तो हमें सोर्सेज में दिखेंगे प्रस्थान त्रयी। तो प्रस्थान त्रयी तीन जो है सोर्सेज हैं इस फिलॉसफी के। वन इज उपनिषद, सेकंड इज ब्रह्म सूत्र एंड तीसरा है भगवत गीता। सिमिलरली ज्ञान के मार्ग की अगर हम बात करें, वेदांता की बात करें यहां पे कि हाँ भाई 6 वे ऑफ नॉलेज क्या है, तो हाँ प्रत्यक्ष है, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि और शब्द। ये मेथड द्वारा ही ज्ञान मिल सकता है। इन्हीं मेथड द्वारा हम अपने आप आत्मा को समझ सकते हैं, ब्रह्म को समझ सकते हैं, प्रकृति को समझ सकते हैं। तो ये आपकी छठी फिलॉसफी है, वेदांतिक फिलॉसफी, जो कि उपनिषदिक थॉट से जुड़ी हुई है। नाउ अगेन, जैसा मैंने कहा कि हाँ देयर आर लॉट ऑफ लीडर्स एंड लॉट ऑफ सब स्कूल्स, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, निम्बरका, रामानुज, एवरीवन, विल टॉक अबाउट देम। बट ये भक्ति मूड में बात करेंगे, हम बात करेंगे मेडिवल इंडिया में। फिलहाल अभी हमने ऑर्थोडॉक्स सिस्टम अपना कंप्लीट कर लिया है। हमने न्याय, वैशेषिका, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांता। तो वेदांता को ही उत्तर मीमांसा कहा गया है और इसको डिफरेंशिएट करने के लिए पिछले वाले को पूर्व मीमांसा कहा गया है। तो हमने ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह समझ लिया है। अगला टॉपिक उठाते हैं, बात करते हैं अनऑर्थोडॉक्स स्कूल्स की, हेटेरोडॉक्स सिस्टम की, और बात करेंगे चरवाक यानी सीआरके। तो सीआरके कहते हैं कल होना हो, राइट। तो सीआरके कल होना हो क्यों कह रहे हैं और इसकी क्या मीनिंग है, चरवाक क्या कहना चाहते हैं, बात करते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। मीनवाइल यू कैन लर्न एक्चुअली लाइव फ्रॉम मी एट अनअकैडमी, वन ऑफ द टॉप एजुकेटर एट अनअकैडमी। और TT100 कोड आप यूज करके सब्सक्राइब कर सकते हैं अनअकैडमी को, आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। आप मुझसे मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर, ये चारों ही कोर्सेज आप मुझसे लाइव पढ़ सकते हैं, प्लस रिकॉर्डेड भी देखना चाहते हैं, मर्जी आपकी, राइट। और अपनी यूपीएससी की तैयारी को आप किक स्टार्ट कर सकते हैं। प्लस जो है इस टेलीग्राम चैनल जो आपको सारे पीडीएफ मिल जाते हैं। 8431840147 इज माई नंबर, राइट। स्टिल देयर आर आंसर्स पेंडिंग, जो है मैं आपको जवाब दूंगा जिन लोगों ने मुझे व्हाट्सएप में मैसेज किया है। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे। For more videos like this, subscribe to our channel and do let us know about your experience in comments. And you can follow us on the Instagram, or you can connect us on Telegram or WhatsApp. Thank you.